कभी सोचा है कि जो एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन होता है उसे लगभग किसी भी फोन पर चलाकर देखा जा सकता है, एक टेस्ट ड्राइव की तरह। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका देखेंगे जिससे एंड्रॉयड 16 को टेस्ट किया जा सकता है, वो भी एकदम सेफ तरीके से, जिसे जब चाहें पहले जैसा कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये भविष्य की झलक कैसी हो सकती है। फिर अपने डिवाइस को तैयार करेंगे। उसके बाद DSU साइड लोडर मेथड के कमाल को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे बस एक क्लिक में सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक मौका है ये देखने का कि एंड्रॉयड का अगला वर्जन आखिर कैसा होने वाला है। अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे है ना, पर एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसे बताया। अब मेरा डिवाइस बिना रूट, बिना कस्टम रिकवरी और यहाँ तक के बिना किसी डेटा लॉस के एंड्रॉयड 16 चला रहा है। और सच कहूँ तो यही वो बात है जो इस मेथड को इतना ज़बरदस्त बनाती है। तो हमारा मकसद एकदम साफ है, किसी पुराने डिवाइस पर बिना किसी कंप्यूटर के और डेटा खोने के डर के बिना एंड्रॉयड 16 को सेफली इंस्टॉल करना और उसे एक्सपीरियंस करना। ठीक है, तो मकसद तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसे करने के लिए फ़ोन में क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस शुरू करने से पहले 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। मतलब इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। यही वो चीज़ है जो फ़ोन को एक नया सिस्टम एक्सेप्ट करने देती है। इसके बाद डेवलपर ऑप्शंस और USB डिबगिंग भी ऑन होने चाहिए। डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना तो बहुत ही आसान है। बस सेटिंग्स में अबाउट फोन में जाइए, बिल्ड नंबर को ढूंढिए और उस पर 7 बार लगातार टैप कीजिए। स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा, यू आर नाउ अ डेवलपर। बस हो गया काम। अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। तीसरा हिस्सा, DSU साइड लोडर मेथड। यही वो जादुई चीज़ है जो ये सब मुमकिन करती है। तो ये DSU यानी डायनामिक सिस्टम अपडेट आखिर है क्या? देखिए, ये गूगल का ही एक ऑफिशियल फीचर है। ये फ़ोन पर एक टेम्परेरी जगह बनाकर उसमें एक नया सिस्टम चलाने की परमिशन देता है, और वो भी मेन सिस्टम को बिना हाथ लगाए। यही वजह है कि ये तरीका इतना सेफ है। इस काम के लिए हमें 3 ऐप्स लगेंगे। पहला है ट्रबल इन्फो। ये ऐप ये पता लगाने में मदद करता है कि फ़ोन का आर्किटेक्चर क्या है, ताकि सही सिस्टम इमेज, जिसे हम रोम फाइल कहते हैं, वो डाउनलोड हो सके। गलत फाइल काम नहीं करेगी। दूसरा है DSU साइड लोडर, जो इस फाइल को इंस्टॉल करेगा। और तीसरा है शिजुकू। ये बिना रूट के सारी ज़रूरी परमिशन दिलाएगा। अच्छा, शिजुकू को सेटअप करने में थोड़ा ध्यान देना होगा, पर घबराने वाली बात नहीं है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले ऐप में पेयरिंग पर टैप करना है। फिर डेवलपर ऑप्शंस में जाकर वायरलेस डीबगिंग को ऑन कर दें। हाँ, इसके लिए वाईफाई ऑन होना ज़रूरी है। इसके बाद पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड पर टैप करें। स्क्रीन पर एक 6 डिजिट का कोड दिखेगा। इस कोड को शिजुकू की नोटिफिकेशन में डाल देना है। आखिर में ऐप में वापस आकर स्टार्ट पर टैप करें और DSU साइड लोडर को परमिशन दे दें। बस, जो सबसे पेचीदा काम था वो हो गया। एक बार शिजुकू सेट हो गया तो समझ लीजिए आगे का रास्ता एकदम आसान है। बस DSU साइड लोडर ऐप खोलना है, जो एंड्रॉयड 16 की रोम फाइल डाउनलोड की थी, उसे चुनना है और इंस्टॉल पर टैप कर देना है। शिजुकू की वजह से ये प्रोसेस बिना किसी एरर के पूरा हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में इंस्टॉलेशन सफल होने का मैसेज दिख जाएगा। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी सेफ वापसी। मतलब इंस्टॉलेशन के बाद क्या होता है और कैसे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल किया जा सकता है। इंस्टॉलेशन के बाद सिर्फ एक काम बाकी है, फ़ोन को रीस्टार्ट करना। और जैसे ही फ़ोन दोबारा ऑन होगा, बूम, डिवाइस अब लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 पर चल रहा होगा। और कमाल की बात यह है कि ज़रूरी गूगल ऐप्स भी पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलेंगे। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में हुआ क्या है। जो ओरिजिनल सिस्टम था, जिसमें सारा डेटा, ऐप्स और फोटोज़ हैं, वो सब कुछ पूरी तरह से सेफ है। उसे छुआ तक नहीं गया है। एंड्रॉयड 16 तो एक टेम्पररी स्पेस में चल रहा है, बिल्कुल एक टेस्ट एनवायरनमेंट की तरह। मैं इस बात पे फिर से जोर देना चाहता हूँ, ओरिजिनल सिस्टम को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है, और यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है। और मान लीजिए, जब वापस पुराने ओरिजिनल सिस्टम पे जाना हो, तो उसके लिए 2 बहुत ही आसान ऑप्शन मिलते हैं। नोटिफिकेशन में ही रीस्टार्ट का बटन होगा, उसे टैप करते ही डिवाइस वापस पुराने सिस्टम में बूट हो जाएगा। और अगर लगता है कि एंड्रॉयड 16 को पूरी तरह से हटा देना है, तो बस डिस्कार्ड पे टैप करना है। इससे वो हट भी जाएगा और जो स्टोरेज यूज हो रही थी वो भी खाली हो जाएगी। है ना सिंपल? तो ये था एंड्रॉयड 16 को सेफली टेस्ट करने का पूरा तरीका। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ